अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो डेंगू से रिलेटेड टॉपिक है वो है डेंगू वेक्टर। द कैरियर ऑफ द डेंगू वायरस इज़ एड्स मॉस्कीटो। It's black in color, up to 10 mm in size, with white spots on the body and legs and has shiny wings। कि जो डेंगू मॉस्कीटो होता है उसकी शेप कैसी होती है, उसका साइज़ कितना होता है, उसका साइज़ होता है 10 mm और उसकी जो कलर होता है वो ब्लैक होता है और शाइनी जो स्पॉट्स होते हैं ना, वाइट स्पॉट्स उसकी बॉडी पे होते हैं और जो उसकी लेग्स होती हैं और विंग्स होते हैं वो उसकी बॉडी पे अटैच होते हैं। यानी क्या क्या उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं। बोथ द मेल एंड फीमेल मॉस्कीटो फीड ऑन प्लांट नेक्टर, बट ओनली फीमेल कैन बाइट ह्यूमन as its mouth parts are designed for this purpose and bear stylet for sucking blood। के जो मेल और फीमेल होते हैं मॉस्कीटो डेंगू के, वो दोनों जो होते हैं वो प्लांट का जो नेक्टर होता है, जो प्लांट का रस टाइप होता है, उसको फीड करते हैं। लेकिन जो फीमेल मॉस्कीटो होती है वो सिर्फ जो है वो ह्यूमंस को सक करती है, ह्यूमंस को बाइट करती है और उनमें इन्फेक्शन का जो है वो काज बनती है, क्योंकि उसमें जो है वो इस तरह की उसकी जो फेस का जो उसका माउथ का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि वो ह्यूमन का जो ब्लड है उसको सक कर सकती है। द फीमेल मॉस्कीटो नीड्स टू सक ब्लड टू ले एग्स, क्योंकि उसने जो है वो ब्रीडिंग करनी होती है, उसने एग्स देने होते हैं, तो उनकी ग्रोथ के लिए जो है उसको ह्यूमन ब्लड रिक्वायर होता है। यहाँ पे हमारा जो डेंगू से रिलेटेड टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। टॉपिक है हमारा आज बीएससी का फाइल मैनेजमेंट functions। The user and application program interact with the file system using different commands to create and delete files and perform operations on files। जो यूज़र्स होते हैं या फिर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो किसके साथ इंटरेक्शन करते हैं? फाइल सिस्टम के साथ, और उसके लिए वो डिफरेंट कमांड्स यूज़ करते हैं। लाइक वो फ़ाइल को अगर क्रिएट करना चाह रहे हैं, किसी फ़ाइल को डिलीट करना चाह रहे हैं, किसी फ़ाइल में कोई मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं फ़ाइल पे, तो उसके लिए उनका इंटरेक्शन मस्ट है फाइल सिस्टम के साथ। द फाइल सिस्टम मस्ट आइडेंटिफाई एंड लोकेट सेलेक्टेड फाइल बिफोर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन। कि फ़ाइल पे कोई भी अगर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो उससे पहले क्या करना है, उस फाइल को एक तो आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कैसे करना है? हमने डिफरेंट उसके मेथड्स देखे थे। हमने उसका जो है वो फ़ाइल का एक नेम होता है, उसकी एक एक्सटेंशन होती है, उसका एक मैजिक नंबर होता है, तो उनके थ्रू हम फाइल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड देन सेकेंड पॉइंट इज़ लोकेट सेलेक्टेड फाइल बिफोर परफॉर्मिंग एनी फंक्शन। तो फाइल को लोकेट कैसे किया जा सकता है, उसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट एक्सेस मेथड यूज़ किए जाते हैं। लाइक सीक्वेंशली उस फाइल को आप एक्सेस कर सकते हो, उसको लोकेट कर सकते हो, आप उसको जो है वो रैंडमली या डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो या इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। और फाइल की लोकेशन कहाँ पे होती है? कि लोकेशन ये है कि फ़ाइल स्टोर कहाँ पे है आपके, किस मीडियम पे स्टोर है, किस डायरेक्टरी में स्टोर है, कौन सा उसका पाथ है, किस ड्राइव पे वो पड़ी हुई है, तो वो होता है जी लोकेशन ऑफ फाइल before performing any function। It requires a directory that is used to describe the location of all files and their attributes। कि एक डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर जो है वो फाइल्स सीक्वेंस में या अरेंज्ड पड़ी हुई होती हैं। अब वो बाय साइज़ हो सकती हैं या जिस हिसाब से वो फाइल्स आप सेव करते जा रहे हो अपने कंप्यूटर में, तो उस हिसाब से डिफरेंट उनके मेथड्स होते हैं। तो फाइल्स जो होती हैं वो कहाँ पे सेव होती हैं? वो डायरेक्टरीज़ के अंदर पड़ी होती हैं, और डायरेक्टरीज़ के अंदर जो है फाइल की एक प्रॉपर लोकेशन होती है विद देयर एट्रीब्यूट्स। मोस्ट शेयर्ड सिस्टम आल्सो अप्लाई यूज़र एक्सेस कंट्रोल एंड ओनली अथोराइज यूज़र्स कैन एक्सेस पर्टिकुलर फाइल्स। अब यूज़र को जो है वो कैसे एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड किया जाता है, और पॉइंट ये है इसमें कि जो शेयर्ड सिस्टम्स हैं, शेयर्ड सिस्टम में जो फाइल्स पड़ी हुई हैं तो उनको तो सारे यूज़र एक्सेस कर सकते हैं, तो क्या जो है वो सारे यूज़र्स उन फाइल में किसी भी चीज़ को जहाँ पे वो चाहें डिलीट कर सकते हैं? फ़ाइल को अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे जो अपने हिसाब से वो डेटा देखते हैं तो वो कहते हैं कि मैं इस वैल्यू को ये नहीं, ये होना चाहिए, तो क्या उससे जो है वो हमारा डेटा कंसिस्टेंट रहेगा, डेटा करेक्ट रहेगा? तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो डिफरेंट यूज़र्स होते हैं उनको डिफरेंट एक्सेस लेवल्स दे दिए जाते हैं।
कुछ यूज़र जो होंगे वो उनके पास ऑथराइजेशन जो राइट्स हैं वो ज़्यादा हैं, यानी वो एडमिनिस्ट्रेटर है किसी कंपनी का, वीसी है किसी यूनिवर्सिटी का, तो उस पर्सन के पास जो है एक्सेस राइट्स ज़्यादा होंगे। वो पर्सन जो है वो डेटा को चेंज भी कर सकता है, वो डेटा को रीड भी कर सकता है, वो डेटा को राइट भी कर सकता है, वो डेटा को अपडेट भी कर सकता है। लेकिन एक यूज़र यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को ये एक्सेस राइट होगा कि वो अपने डेटा को सिर्फ देख सकता है, जस्ट व्यू कर सकता है, रीड कर सकता है, वो उसमें चेंजिंग्स नहीं ला सकता, वो डेटा को राइट नहीं कर सकता। सो दीज आर द एक्सेस कंट्रोल्स एंड ओनली ऑथोराइज्ड यूजर्स कैन एक्सेस पर्टिकुलर फाइल्स। तो इस तरह जो शेयर्ड फाइल है उनका डेटा कंसिस्टेंट रहेगा, वो उसकी इंटेग्रिटी जो है वो मेंटेन रहेगी, डेटा हमारा जो है लॉस नहीं होगा या डेटा चेंज नहीं हो सकता अननेसेसरली। The user or application may perform the basic operations on a file at record level। कि यूज़र ने या एप्लीकेशन प्रोग्राम ने जिन्होंने इंट्रैक्शन किया था फाइल सिस्टम के साथ, तो वो जो है वो बेसिक ऑपरेशन जब फाइल पे अप्लाई करेंगे तो वो रिकॉर्ड लेवल पे होंगे। फाइल्स जो बेसिकली होती हैं ना, फील्ड्स मिलकर जो है वो रिकॉर्ड्स बनाती हैं। जो सबसे बेसिक यूनिट होता है वो फील्ड्स होता है, और फील्ड्स जो होता है वो कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है जिनको कॉलम्स भी बोलते हैं। तो कॉलम्स जो आप फील्ड्स जो हैं वो मिलकर रिकॉर्ड्स बनाती हैं, और रिकॉर्ड्स जो होते हैं उनको रोज़ भी बोलते हैं, उनको अक्रेंस भी बोलते हैं, और मल्टीपल जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो मिलकर बना देते हैं फाइल। तो जो यूज़र होता है या फिर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है वो जो फाइल के साथ जो बेसिक ऑपरेशन करता है वो रिकॉर्ड लेवल पे करता है। द यूज़र व्यू द फाइल as a structure that organizes the records such as sequential structure। तो यूज़र को जो फाइल सामने नज़र आ रही होती है वो उसको वो रिकॉर्ड की फॉर्म में एक यानी रिकॉर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में यूज़र को नज़र आ रहे होते हैं। उसके लिए जो व्यू होता है सामने वो रिकॉर्ड्स होते हैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, और वो किस फॉर्म में होते हैं, वो सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी हो सकते हैं। एंड एक्सेस मेथड इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट यूज़र कमांड्स इनटू स्पेसिफिक फाइल मैनिपुलेशन कमांड्स। तो जो एक एक्सेस मेथड यूज़ किया जाता है, एक्सेस मेथड हमने अभी डिस्कस किया कि वो सीक्वेंशियल भी हो सकता है, वो रैंडम या डायरेक्ट भी हो सकता है, वो इंडेक्स्ड भी हो सकता है। तो एक्सेस मेथड यूज़ किया जाता है जो कि ट्रांसलेट करता है यूज़र की कमांड्स को इनटू स्पेसिफिक फाइल मैनिपुलेशन कमांड। सो अब हम यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम में अभी जो हमने पैराग्राफ डिस्कस किया तो उसका जो हाफ पोर्शन है वो इस डायग्राम में कवर हो रहा है। बिल्कुल फर्स्ट पे हमने देखा था कि यूज़र और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं वो इंट्रैक्शन करते हैं फाइल्स के साथ डिफरेंट एक्सेस मेथड्स को यूज़ करते हुए। वो फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, वो फाइल को मेंटेन कर सकते हैं, या फिर फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो वही सेम चीज़ जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि यूज़र एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम की जो कमांड्स हैं वो फाइल स्ट्रक्चर पे लग रही हैं, और जो फाइल स्ट्रक्चर है उसको जो है वो फाइल्स कहाँ पे पड़ी हैं, वो डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हैं। तो डायरेक्टरी मैनेजमेंट यूज़ की जाती है फाइल के स्ट्रक्चर को स्टोर करने के लिए, और फाइल पे डिफरेंट ऑपरेशंस लगाए जाते हैं। लाइक फाइल का नेम है, उसको एक्सटेंशंस साथ उसको फाइल के टाइप के अकॉर्डिंग अलॉट की जाती हैं, उस पर कोई मैजिक नंबर अप्लाई कर सकते हैं। और फिर थर्ड वन है कि यूज़र एक्सेस कंट्रोल्स, कि किस यूज़र ने जो है वो कहाँ तक जो है उसके पास एक्सेस राइट है कि वो डेटा को एक्सेस कर सकता है, क्या वो डेटा को रीड कर सकता है, क्या वो डेटा को राइट कर सकता है, या क्या फिर वो डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये डिफरेंट जो है वो यूज़र एक्सेस कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। देन हमारे पास आता है एक्सेस मेथड्स। तो एक्सेस मेथड हमने बेसिक 3 टाइप्स के देख लिए। तो फाइल मैनिपुलेशन फंक्शंस यहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं, और वो किस पे होते हैं कि फ़ाइल के अंदर जो यूज़र को या फिर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम को डेटा नज़र आ रहा होता है, वो जो यूज़र के लिए व्यूएबल होती है चीज़ वो रिकॉर्ड्स होती है। यानी यूज़र को कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स नज़र आ रहे होते हैं जो कि सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में भी हो सकते हैं। तो जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनके फिर ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, यानी रिकॉर्ड्स को फ़िज़िकल ब्लॉक्स की फॉर्म में मेन मेमोरी के बफर्स में, या फिर जो है वो फ़िज़िकल ब्लॉक्स की फॉर्म में सेकेंडरी स्टोरेज पे रिकॉर्ड को ब्लॉक्स की फॉर्म में सेव किया जाता है। अब यहाँ पे एक बात है कि दोनों जो है मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज में फ़िज़िकल ब्लॉक्स की बात हो रही है, और फिर एक पॉइंट है कि मेन मेमोरी में बफर्स की बात हो रही है और सेकेंडरी स्टोरेज में डिस्क की बात हो रही है। तो हमें पता है कि जो मेन मेमोरी होती है वो परमानेंट नहीं होती, वो टेम्प्रेरी होती है। तो बफर्स भी जो है वो टेम्प्रेरी तौर पे
रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं ब्लॉक्स की फॉर्म में। और जो डिस्क होती है वो परमानेंट तौर पे जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज पे जो ब्लॉक्स होते हैं उनको फिज़िकली अरेंज कर दिया जाता है। यहाँ पे जो है वो देन एक चीज़ यहाँ पे यूज़ हुई है डिस्क स्केजलिंग। डिस्क स्केजलिंग यहाँ पे क्या होती है कि जो मेन मेमोरी में से ब्लॉक्स हैं उनको स्वैप आउट करवा सकते हो आप और सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ, या फिर जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज से ब्लॉक्स को स्वैप इन करवाया जा सकता है बफर्स की तरफ। तो ये होती है डिस्क स्केजलिंग, यानी स्केजलिंग की बेस पे स्वैप इन स्वैप आउट होती है। और फाइल एलोकेशन जो होती है उसमें इनपुट आउटपुट भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। और इसके अलावा फ्री स्टोरेज मैनेजमेंट है, तो डिस्क के ऊपर या फिर जो है वो मेन मेमोरी में जब फ्री स्टोरेज अवेलेबल होती है तो फिर उस फ्री स्टोरेज को कैसे यूटिलाइज़ करना है, किस चीज़ को वहाँ पे लोड करना है, कौन से ब्लॉक को लोड करना है। तो नेक्स्ट इसका जो पैराग्राफ है दैट इज़ हाउएवर IO इज़ परफॉर्म्ड ऑन अ ब्लॉक, कि कोई भी ब्लॉक है तो हम उसके ऊपर कोई इनपुट लगा सकते हैं, हम उसके ऊपर कोई उसको कहीं पे आउटपुट की फॉर्म में डिस्प्ले करवा सकते हैं। द रिकॉर्ड्स आर फील्ड्स ऑफ अ फाइल मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स फॉर आउटपुट एंड अनब्लॉक्ड आफ्टर इनपुट, कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं या फिर जो फील्ड्स होती हैं किसके अंदर, फाइल के अंदर, तो उनको ऑर्गेनाइज रखना चाहिए, उनको ऑर्गेनाइज रखना चाहिए एज अ सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स, यानी ब्लॉक्स की फॉर्म में वो जो रिकॉर्ड्स हैं या फिर जो फील्ड्स हैं वो मेंटेन होती हैं प्रॉपरली। सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स फॉर आउटपुट, जब उनको आउटपुट की फॉर्म में डिस्प्ले किया जाता है तो वो ब्लॉक्स की फॉर्म में नज़र आएंगी आपको। और जब उनको जो है वो आफ्टर इनपुट जो है वो उनको अनब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी जब आप इनपुट पास कर रहे होगे तो वो ब्लॉक की फॉर्म में होगी, और जब इनपुट पास हो चुकी है यानी कंप्लीट हो चुकी है, कंप्यूटर को आपने इनपुट दे दी, इनपुट कोई भी डिवाइस है उसके थ्रू, तो वो अनब्लॉक कर दिया जाएगा उस चीज़ को। मैनी फंक्शंस आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ब्लॉक IO, कि ब्लॉक IO को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे जो हैं वो फंक्शंस यूज़ होते हैं। द सेकेंडरी स्टोरेज मस्ट बी मैनेज एंड इट इन्वॉल्व्स एलोकेटिंग फाइल्स टू फ्री ब्लॉक्स ऑन सेकेंडरी स्टोरेज, कि जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है उसको ऐसे मैनेज करना चाहिए कि जो फ्री ब्लॉक्स हैं सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर वहाँ पे जो है आप नया डेटा इंटर कर सको, न्यू रिकॉर्ड्स वहाँ पे इंटर कर सको। इट आल्सो रिक्वायर्स टू मैनेज फ्री स्टोरेज टू नो द ब्लॉक्स दैट आर अवेलेबल फॉर न्यू फाइल्स, कि जो फ्री ब्लॉक्स हैं किसके ऊपर, सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर, तो उनका भी जो है रिकॉर्ड उसको भी मेंटेन करना चाहिए। लाइक हम एक टेबल जनरेट कर लें और उस टेबल में हम जो हमारे पास ब्लॉक्स फिल्ड हैं और जो ब्लॉक्स फ्री हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। अब कोई भी जो है वो डेटा अगर स्वैप आउट करवाया जाता है बफर से सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ, तो हम उस टेबल में से जज कर लें कि कहाँ पे हमारे पास जो है वो स्पेस फ्री है, तो वहाँ पे उस ब्लॉक को जो है अकोमोडेट किया जा सके। द इंडिविजुअल ब्लॉक IO रिक्वेस्ट मस्ट आल्सो बी स्केड्यूल्ड। बोथ disk scheduling and file allocation are related to optimize performance and should be considered together, कि जो डिस्क स्केजलिंग अप्लाई की जाती है या फिर जो फाइल एलोकेशन अप्लाई की जाती है, ये दोनों मेथड्स हम क्यों यूज़ करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करने के लिए परफॉर्मेंस को। ऑप्टिमाइज़ होगी परफॉर्मेंस यानी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लॉक्स हैं उनको लोड किया जा सके। एंड शुड बी कंसिडर्ड टुगेदर, और इन दोनों को इकट्ठे डील किया जाता है, इनको सिंक्रोनाइज करके डील किया जाता है। द ऑप्टिमाइजेशन विल डिपेंड ऑन फाइल स्ट्रक्चर एंड एक्सेस पैटर्न्स। अब हम कौन सा फाइल का स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, कौन से जो एक्सेस मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर ऑप्टिमाइजेशन जो है वो डिपेंड करती है। लाइक सीक्वेंशियल अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा वो स्लो हो जाएगा काम, अगर हम डायरेक्ट एक्सेस मेथड वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा लेक्चर है आज का वो एंड होता है। आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अल्लाह हाफिज़।